Good morning, Hello. sir. Good morning, sir. Good morning, morning, sir. sir. Morning, Good morning, to sir. all, बाबू. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning. मॉर्निंग बेटा. आज लिंक खुलने में दिक्कत हो रहा था क्या? Yes, sir. Yes, Sir. Yes, Link sir. invalid Valid बता रहा था. Yes, sir. बता रहा था सर. Link sir invalid बता रहा था. कोई बात नहीं, चलो ठीक है. हम लोग ये कह रहे थे कि अब से जो अभी लिंक भेजी है ना मैम, उसी लिंक पे तुम लोग अगर देखोगे तो वो लिंक दिया गया है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 9 से 10 का टाइम. आप लोग उसी लिंक पे ज्वाइन करेंगे रोज. अब रोज लिंक नहीं भेजा जाएगा. ठीक है? ओके सर. Alright, sir. ठीक है. तो अब थोड़ा ये बताओ कि कुछ सेंटेंसेस बनाए आप लोग बाबू. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. मैं मतलब बच्चों का नाम लूंगा और वर्ड बताऊंगा और उससे आप लोगों को बोलूंगा कि सेंटेंस आप लोग पढ़ें. ठीक है? Okay, sir. राइट. अच्छा, पहले ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोगों को किसी वर्ड में दिक्कत हुई उसका मीनिंग समझने में या उसको बनाने में. Yes, sir. बोलो, पूछो. Yes, sir. बोलो बाबू. सर यहाँ पे सर हाँ, एक एक करके कोई भी बोलो. एक करके. हाँ, बोलो. अबाइडेंस सर. एबाइडेंस की हिंदी क्या लिखे थे हम लोग? पालन. म्यूट कर लो जहां से आवाज आ रही है. अगर आवाज आ रही है बाबू तो म्यूट कर लो. अबाइडेंस का मतलब क्या होता है? पालन करना. पालन मतलब समझे, टू फॉलो. किसी चीज को फॉलो करना. राइट? फॉलो करना. अबाइडेंस ऑफ लॉ इज कंपल्सरी. अबाइडेंस ऑफ लॉ इज कंपल्सरी मतलब क्या हुआ? नियमों का, कानूनों का पालन करना अनिवार्य है. आया समझ में? यस सर. ठीक है. और किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ. सर. हाँ, बोलो. कैमरा ऑन कर लो बाबू. कैमरा ऑन कर लो पहले. सर. हाँ, बोलो. सर यहाँ पे एविडेंस मतलब भी पालन करना होता है और हाँ. सर एडहियर्ड मतलब भी पालन होता है. हाँ, दोनों सिनोनिम है. एडहियर दोनों सिनोनिम है, पर्याय है एक दूसरे का. या सर एक चीज पूछना था, जो मतलब जहाँ पे पालन का यूज होगा वहाँ पे हम एविडेंस और एडहियर मतलब में से कोई यूज कर सकते हैं या फिर इस लोग का भी कोई मतलब रूल है जो यहाँ पे ये यूज करना है, यहाँ पे ये कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो. कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो. अबाइडेंस भी यूज कर सकते हो, एडहियर भी यूज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. दोनों एक दूसरे का पर्याय है. यस सर. सर एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? हाँ, एक्विजिशन की हिंदी होती है अधिग्रहण. मतलब तुम कैमरा ऑन कर लो बेटा एक बार. स्विच ऑन योर कैमरा. हेलो, यस सर. आवाज नहीं आ रही. हाँ, जिन्होंने सवाल पूछा है वो कैमरा ऑन कर ले अपना. सर कैमरा ऑन है. हाँ, अब ऑन है. तो आपने पूछा एक्विजिशन. एक्विजिशन की हिंदी होती है अधिग्रहण. जब आप किसी चीज को अक्वायर मतलब जब आप किसी चीज को ग्रहण कर लेते हैं, जब आप किसी चीज के ऊपर काबिज हो जाते हैं, जब आप किसी चीज को खरीद लेते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एक्विजिशन. जैसे अगर कोई एक कंपनी है, सुनना ध्यान से, कोई एक कंपनी है, उसने किसी दूसरे कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी या उसने उस कंपनी को खरीदा, तो हम लोग इसमें एक्विजिशन वर्ड यूज करते हैं. अक्वायर करना. एक्विजिशन जो एक्वायर वर्ड मतलब हासिल करना होता है ना सर? हासिल करना. हाँ, तो एक जी सर. अक्वायर से बना है एक्विजिशन. एक्विजिशन मतलब किसी कंपनी को खरीद लेना या किसी संपत्ति पे अपना हक कर लेना. इसको हम लोग कहते हैं एक्विजिशन. एक्विजिशन. समझ गए? ठीक है सर. जी सर. ठीक है. और बोलो कुछ जिनको डाउट है. एनीबॉडी एल्स? Abundance, sir.
नहीं नहीं, एक बहुत अच्छा वर्ड आया, एक्सेस्ड। एक्सेस्ड का एक वर्ड आया, ACCESSED, एक्सेस्ड, है ना? आप में से किसी ने बनाया है क्या एक्सेस्ड को? आप में से किसी ने बनाया है Yes, एक्सेस्ड sir. को? Yes, Yes, sir. sir. बोलो, पढ़ो पढ़ो, क्या बनाए हो? The children have accessed their goals. The children have accessed their goals. Goals. नहीं, यहाँ पे accessed नहीं यूज होगा। किसी यहाँ पे स्थान तक पहुंचना। एक्सेस, हाँ, यहाँ पर जो एक्सेस वर्ड, यहाँ पे जो आपने सेंटेंस बनाया वो होगा accomplished या fulfilled या achieved, ठीक है, प्राप्त करना होगा। एक्सेस का मतलब होगा तक पहुंचना, मार्ग, ये एक मार्ग है। तो हम लोग ये कहते हैं ना कि मतलब द विलेजेस और माय विलेज हैज बीन एक्सेस्ड, नाउ आई एम इन अ पोजीशन टू एक्सेस टू माय नेटिव विलेज। कैसे भाई? क्योंकि वहां पे रोड्स वगैरह बन गई, गाड़ियां आती जाती हैं, कच्ची सड़क जो पहले थी उसको पक्की सड़क में बदल दिया गया। एक्सेस मतलब किसी स्थान तक पहुंचना, और उस स्थान तक पहुंचने के लिए जो आवश्यक सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को उपलब्ध कराना। यहाँ पे एक्सेस का मतलब इस सेंस से होता है। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, जैसे गांव में मेडिकल फैसिलिटीज को एक्सेस कराना, तो एक्सेस हम लोग उसमें यूज करते हैं। और भी कोई शायद सर पूछ यहाँ रहा पे था कुछ। आई एम, हाँ बोलो सर बोलो, आई एक्सेस्ट एम का क्या? आई एम एक्सेसिंग इन प्लेग्राउंड हो सकता है? आई एम एक्सेसिंग नहीं, एक्सेसिंग इन प्लेग्राउंड नहीं हो सकता। इस ये सेंटेंस तुम पहले हिंदी में क्या बनाना चाह रहे हो? तुम ये बताओ, क्या बनाना चाह रहे हो? सर मैं प्लेग्राउंड में पहुंचा। हाँ, तो आई हैव रीच्ड द प्लेग्राउंड। सर यहाँ पे हाँ, आई हैव रीच्ड, सर तो नहीं एक्सेस नहीं होगा। एक्सेस का मतलब होता है कि आपको वहां तक पहुंचाने के लिए जो सुविधाएं हैं, जो चीजें हैं, उस तक, वो सुविधाएं आप तक उपलब्ध कराना, आप तक पहुंचना। एक्सेस का मतलब ये होता है। Sir, I सर cannot कौन से access that position हो सकता है। नहीं, ये भी नहीं हो सकता। आई कैन नॉट एक्सेस दैट पोजीशन भी नहीं हो सकता। सर कौन से सर सिचुएशन ही में एक्सेस्ट होता है, यूज होता है, कौन से सिचुएशन में रिस्ट यूज वही तो होता है? बता रहे हैं, वही तो बता रहे हैं। एक्सेस मतलब कि जो आपकी मंजिल है या जो सुविधा है, उस सुविधा को तक पहुंचने का जो माध्यम होता है, जो सेवाओं को लेना, जब आप तक सेवाएं पहुंच पाती हैं, या जब आप सेवाओं को लेने के स्थिति में होते हैं, वहां पे हम लोग एक्सेस वर्ड को यूज करते हैं। जैसे सर ड्रिंकिंग तो ये वाटर, जैसे सुनो पहले, Sir, Sir, you are आप not mute muted, audible. sir. Mute. सर आप You are म्यूट हो। muted, sir. सर सर आप म्यूट हो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, Sir. एक्सेस वर्ड को एकदम बाबू कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम जो बता रहे हैं पहले उसको समझो। जैसे गांव में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, तो वहां पे पीने का पानी क्या है? सुविधा है। तो अगर Yes. पीने का पानी वहां पे उपलब्ध कराया जाए, तो हम लोग ये सेंटेंस बता सकते हैं, नाउ द विलेजर्स हैव एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। समझ रहे हैं बात? Yes, sir. अब जैसे गांव में बिजली की सुविधा नहीं है, अब हमने क्या किया, बिजली की सुविधा वहां पे दी। अब गांव में 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे लाइट रहती है, तो हम लोग क्या कहेंगे, नाउ द विलेज हैज एक्सेस टू द इलेक्ट्रिसिटी और टू द पावर। समझ रहे हैं बात? Yes, sir. हेलो, Yes, one or more files cannot be accessed. वन और मोर, One or more files cannot be accessed.
मोर के बाद क्या बोल रहे थे बाबू? वो वर्ड क्लियर नहीं हो पा रहा है। Files, sir. One or more files cannot be accessed. फाइल्स, FILES। Yes. हाँ ठीक है, एकदम सही है। वन और मोर फाइल्स या मोर देन वन फाइल कैन नॉट बी एक्सेस्ड, मतलब एक से ज्यादा फाइल एक बार में आप एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब आप उसकी सुविधा नहीं ले सकते। ठीक है सर, हाँ बोलो। he had accessed his village. He has access to his village. He has access to his village. Access, Yes, sir. access नहीं, he has access to his village, मतलब वो अपने विलेज तक जाने के लिए अब मतलब उसके पास सुविधा है, रास्ता है, ताकि वो अपने गांव तक पहुंच सकता है। अच्छा, अब हमको कोई बताओ कि accomplish का किसी ने बताया है क्या? कोई सेंटेंस accomplishment का सेंटेंस किसी ने बनाया है accomplishment का? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. बताइए What an accomplishment that is. क्या? The accomplishment is on work. What an accomplishment that is. What an accomplishment that is. तो ये जो accomplishment है, इसको हम लोग उपलब्धि के तौर पे या पूरा करने के सेंस में कह रहे हैं ना, तो यहाँ पे accomplishment को से बेहतर वर्ड होगा achievement. What an achievement is it? Accomplish को हम लोग जनरली किसी टास्क को पूरा करने से लेकर यूज में लेके आते हैं, और अचीवमेंट का मतलब जो हम लोग यूज करते हैं, अचीवमेंट मतलब किसी चीज को कुछ बड़ा हासिल करना। तो जो तुम्हारा सेंटेंस है वो इस चीज की ओर इशारा, तो तुम जिसके वहां से आवाज आ रही है म्यूट कर लो प्लीज। कुंदन कुमार। हाँ नहीं तो अगर सर। फिर अगर हम लोग इस तरीके से बात करेंगे तो हम लोग अगर आपको म्यूट कर देंगे तो हम लोग ऐसे बात नहीं कर पाएंगे ना। तो आपका जो सेंटेंस था कि व्हाट एन अकम्प्लिशमेंट इज इट, तो ये आप बता रहे हैं कि कुछ बड़ा उसने हासिल किया। तो जब कुछ बड़ा हासिल करने की बात हो रही है तो वहां पे अचीवमेंट वर्ड को यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे व्हाट एन अचीवमेंट इज इट। एकम्प्लिश मतलब जो सिंपल हमने टास्क को पूरा किया, जो सिंपली हमने किसी कार्य को पूरा किया, उसको हम लोग कहते हैं एकम्प्लिश। In a simple word, you say that कि मतलब कि छोटे कार्य को मतलब कि accomplishment कर देंगे और बड़े टास्क को अचीवमेंट कर देंगे। नहीं देखो, छोटे कार्य कहने का मतलब क्या, कोई भी कार्य अगर आप पूरा करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एकम्प्लिश। और जब आप कुछ बड़ा हासिल करते हैं, लाइफ में कुछ बहुत अच्छा काम करते हैं, तो वहां पे हम लोग अचीवमेंट वर्ड यूज करते हैं। जैसे आपने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आपने सुना होगा ना, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मतलब कि लाइफ में कुछ उसने बहुत बड़ी चीज को हासिल किया, उसके लिए उसको रिवॉर्ड करते हैं। खैर एनीवेज, हम लोग और एक acquire, ACQUIRE, acquire। सर तो वही ना, अचीवमेंट मतलब ये हासिल करना, एक्वायर्ड मतलब ये हासिल करना, एक तो हुआ ना। acquire नहीं, acquire करने का मतलब हुआ जैसे लैंड को acquire करना हुआ, किसी प्रॉपर्टी को acquire, नॉलेज acquire, नॉलेज को acquire करना हुआ। नॉलेज या जब तुम किसी चीज को प्राप्त करती हो, उसके सेंस में हम लोग कहते हैं कि भाई हमने इस चीज को ग्रहण किया, हमने इस चीज को पा लिया। अक्वायर उस सेंस में यूज होता है। एक्सक्यूज मी सर, अकम्प्लिशमेंट पे ये सेंटेंस सही है क्या? अ पार्टी इज अ ग्रेट वे टू अनाउंस योर लविंग अकम्प्लिशमेंट टू फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये आप सेंटेंस में बोलना क्या चाह रही हैं? सर मतलब कि पार्टी में हम लोग जब एक साथ मिलते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो हमारा जो मतलब लव होता है वो पूरी तरीके से मतलब दिखता है अगर हम लोग टुगेदर होते हैं तो एक साथ। नहीं तो वहां पे अकम्प्लिशमेंट नहीं होता ना, वहां पे टू एक्सप्रेस आप अपने आप को जाहिर करती है, तो अकम्प्लिशमेंट इज नॉट द वर्ड। इसीलिए मैंने आपका हिंदी में पूछा कि आप हिंदी में क्या बताना चाह रही हैं, तो वो आप अपने लव को, अफेक्शन को,
आप अपने फैमिली की बॉन्डिंग को एक्सप्रेस करती हैं, आप वहां पे उस चीज को जाहिर करती हैं, उजागर करती हैं, राइट? ठीक है। Yes, sir. तो अब हम लोग आगे के 20 वर्ड्स लिख लें आज के लिए। ओके सर। सर इसका मतलब कि सर ठीक है। एक्सप्रेशन का सब वर्ड बदल जाएगा सर? हाँ, एक्सप्रेस तो मतलब अभिव्यक्त करना। He expressed his happiness, है ना? He expressed his happiness. सर excuse me, sir. he showed his happiness. हाँ, बोलो बाबू। सर accomplishment का ये हो सकता है, My mother has accomplished the kitchen work. बिल्कुल हो सकता है, एकदम हो सकता है। सर चलो ठीक है, गुड। अब मैं आप लोग, हाँ, अब पहले हमको वर्ड लिखवाने दो ना सेंटेंस, नहीं तो फिर काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, टाइम बचेगा तो फिर Yes, हम लोग डिस्कस करेंगे। अब मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। नेक्स्ट वर्ड लिखेगा एडहेसिव। एडहेसिव, ADHESIVE, एडहेसिव, ADHESIVE, एडहेसिव। ठीक है, जैसे तुम लोग सुनते हो ना गम वगैरह या फेविक्विक वगैरह, तो ये सारी चीजें एडहेसिव है। हिंदी लिख लीजिए इसकी, चिपकने वाला, चिपकने वाला। नेक्स्ट वर्ड इज adjourning, 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 adjourning। इसका उच्चारण होगा adjourning। adjourning मतलब स्थगित करना, adjourn कर देना मतलब स्थगित कर देना। The meeting has been adjourned। ठीक है, मतलब मीटिंग जो थी उसको स्थगित कर दिया गया किसी भविष्य के और टाइम के लिए या तिथि के लिए। नेक्स्ट वर्ड लिखिएगा admire, 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 admire। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, ADMIRE, admire, प्रशंसा करना। हिंदी होगी प्रशंसा करना, admire, प्रशंसा करना। नेक्स्ट वर्ड adorable, 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 आदर करने योग्य या पूजनीय, या कभी कभी इसको हम लोग प्यारा के वर्ड में भी यूज करते हैं, प्यारा। तो एडोरेबल के लिए मैंने 3 वर्ड लिखवा दिया, आप इन तीनों वर्ड के सेंस में आप यूज कर सकते हैं। एडोरेबल मतलब आदर करने योग्य, पूजनीय और नहीं तो प्यारा। नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे एडवांस, एडवांस, ADVANCE, एडवांस, ADVANCE, एडवांस। अग्रिम, एडवांस की हिंदी क्या होगी? अग्रिम या आगे, एडवांस, अग्रिम या आगे। नेक्स्ट वर्ड लिखिएगा एडवांटेज, एडवांटेज, ADVANTAGE, एडवांटेज, ADVANTAGE,
TAGE, एडवांटेज, फायदा। इसकी हिंदी क्या होगी? फायदा। नेक्स्ट है एडवोकेट। एडवोकेट, ADVOCATE, एडवोकेट, ADVOCATE, एडवोकेट, ADVOCATE, एडवोकेट। इसकी हिंदी होती है अधिवक्ता। अधिवक्ता, अधिवक्ता। अधिवक्ता का मतलब क्या हो गया? लॉयर के सेंस में भी हम लोग इसको यूज करते हैं, जो कानून संबंधी जानकारी रखता हो और कानून के आधार पे बोलता हो, या किसी के पक्ष में बात करता हो या किसी के विपक्ष में बात करता हो, उसको हम लोग एडवोकेट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखिएगा एडवोकेसी। एडवोकेसी, ADVOCACY, ADVOCACY, एडवोकेसी। किसी पक्ष का समर्थन करना। किसी पक्ष का समर्थन करना। किसी पक्ष का समर्थन करना। या जो एडवोकेट होते हैं, जो वकील होते हैं, जो लॉयर होते हैं, जब वो अपने काम को करते हैं तो उसको भी हम लोग कहते हैं एडवोकेसी। लॉयर के या एडवोकेट के काम को भी हम लोग एडवोकेसी कहते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा ये बहुत अच्छा वर्ड है, नया वर्ड है, आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा। लिखिए अफेबल। अफेबल, AFFABLE, अफेबल। अफेबल, AFFABLE, अफेबल। इसकी हिंदी होगी मिलनसार। हिंदी क्या होगी? मिलनसार। मिलनसार मतलब समझते हैं? जो मिलजुल के रहता हो। यानी कि जैसा कभी कभी होता है ना कि आप किसी, अच्छा एक मिनट, माला यू में अनम्यूट योरसेल्फ बाबू, बोलो माला। हाँ बोलो बोलो। फिर से बोलिए एडवोकेसी। आवाज किसको फिर से बोले वाला? एडवोकेसी के बाद वाला वर्ड। एडवोकेसी के बाद वाला वर्ड, चलो ठीक है। आदित्य रोशन बताओ बाबू क्या? आदित्य रोशन बताओ, अनम्यूट करो। आदित्य अनम्यूट करो बाबू, बोलो। सर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था, इसलिए 4 नंबर के बाद से गड़बड़ हो गया। अब 4 नंबर के बाद से गड़बड़ हो गया तो उतना पीछे तो नहीं जा सकते ना बाबू। हाँ, तुम लोग का जो ग्रुप होगा वो आपस में ग्रुप में बात कर लेना, वो लोग तुमको हेल्प कर देंगे। अभी जहां से छूट गया वहां से लिखो। एडवोकेसी के जो बाद वर्ड हम लोग लिख रहे थे अफेबल, AFFABLE, अफेबल। मिलनसार, इसकी हिंदी होगी मिलनसार, मिलके रहने वाला। कभी कभी आप देखते होंगे किसी आप नई जगह पे जाते हैं तो आप लगता है कि भाई एकदम आप नए हैं, आप कैसे लोगों से मतलब मिले जुले, बात कैसे करें। तो जो अफेबल लोग होते हैं वो काफी मिलनसार होते हैं, वो किसी भी माहौल में अपने आप को ढाल लेते हैं, उनको कुछ नया नहीं लगता। इसको कहते हैं अफेबल, मिलनसार। नेक्स्ट लिखिएगा अफेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है अफेक्ट, AFFECT, अफेक्ट, AFFECT, अफेक्ट।
प्रभाव डालना, इसकी हिंदी होगी प्रभाव डालना। प्रभाव डालना। नेक्स्ट लिखिएगा अफेक्टेड। अफेक्टेड, AFFECTED, अफेक्टेड, AFFECTED, अफेक्टेड। अफेक्टेड मतलब प्रभावित, जो किसी प्रभाव में आकर उससे इफेक्ट मतलब उसके ऊपर उसका प्रभाव दिखता हो, उसको कहते हैं प्रभावित। प्रभावित जैसे अगर हम लोग यूं कहें कि बाढ़, तो बाढ़ अगर आती है तो जिस जगह पे बाढ़ आती है वहां के मवेशी, वहां पे रहने वाले लोग अफेक्टेड होते हैं, वो प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा अफेक्शन। अफेक्शन, अगेन somebody is having some doubt, let me clear it. It is केशव। केशव बताओ, अनम्यूट करो। केशव सर अनम्यूट करो। यस सर। सर हाँ इफेक्ट मतलब भी तो सर प्रभाव डालना, और इफेक्टेड मतलब भी तो यही होता है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही होता है। वो इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो ग्रामेटिकली तुमको देखना पड़ेगा, ठीक है ना, तो इसको स्टडी करना पड़ेगा। एक मिनट होल्ड करो हमारे, एक मिनट। हेलो नेक्स्ट लिखिएगा, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, अफेक्शन। अफेक्शन, AFFECTION, अफेक्शन। AFFECTION, अफेक्शन। अफेक्शन की हिंदी होगी स्नेह या लगाव, किसी से लगाव या स्नेह। इसका एक और वर्ड है जिसको हम लोग सेम सेंस में यूज करते हैं, लिख लीजिएगा अफिनिटी। AFFINITY, अफिनिटी। AFFINITY, अफिनिटी। ये दोनों एक ही सेंस में यूज होता है, अफेक्शन या अफिनिटी, इसलिए दोनों एक दूसरे का पर्याय है, अफेक्शन या अफिनिटी। नेक्स्ट वर्ड है अफोर्डेबल। अफोर्डेबल, AFFORDABLE, अफोर्डेबल। AFFORDABLE, अफोर्डेबल। अब आप मुझे ये बताएं, अच्छा एक मिनट, अगेन पीपल इज हैविंग सम डाउट, BCA अनम्यूट करो बाबू, बोलो। सर एफिनिटी का मतलब क्या होता है? अफिनिटी मतलब वही स्नेह या आत्मीयता।
ठीक है। ठीक है सर। जब आपको किसी से अत्यधिक लगाव होता है या जब आप किसी से स्नेह पूर्वक जुड़े हुए हैं तो उसको हम लोग अफिनिटी कहते हैं, लगाव। ठीक है। यस सर। ठीक है। जो नेक्स्ट वर्ड है अफोर्डेबल, AFFORDABLE, आप में से कोई बताएगा अफोर्डेबल का मीनिंग? अफोर्डेबल का मीनिंग कोई बताएगा आप में से? हम लोग कहते नहीं है कि ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत महंगा है, इसको हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हाँ, लिखिए। देखिए कोई कुछ बोलना चाह रहा है। सूरज कुमार बताओ बाबू, क्या अफोर्डेबल का मतलब? सूरज बताओ। सर एक आर्थिक पहुंच के भीतर भी तो होता है सर। हाँ, वेरी गुड, आर्थिक पहुंच के भीतर, वही वही है, उसी सेंस में बाबू। शिवम भी कुछ बोलना चाह रहा है। शिवम, BCA बताओ। कीमती सर, कीमती। कीमती नहीं, कीमती तो एक्सपेंसिव हो गया बाबू, एक्सपेंसिव। चलो ठीक है। अफोर्डेबल की हिंदी लिख लो, खरीदने लायक, खरीदने लायक या सामर्थ होना। सामर्थ मतलब योग्य होना, कि भाई मेरे पास इतना रिसोर्स है कि हम लोग खरीद सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखो अगेंस्ट, AGAINST, अगेंस्ट, AGAINST, अगेंस्ट। इसकी हिंदी होगी खिलाफ या विरुद्ध, खिलाफ या विरुद्ध, अगेंस्ट, खिलाफ या विरुद्ध। नेक्स्ट वर्ड लिखिएगा एग्रीगेटिंग या एग्रीगेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्रीगेट, AGGREGATE, एग्रीगेट, AGGREGATE, एग्रीगेट। जोड़, इसकी हिंदी होगी जोड़, या कुल, कुल भी कहते हैं, क में छोटी हूं, कुल। या एक और वर्ड है मिलाकर, मिलाकर भी इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, एग्रीगेट। नेक्स्ट वर्ड लिखिएगा एग्रेसिव, एग्रेसिव, AGGRESSIVE, अग्रेसिव, AGGRESSIVE, अग्रेसिव। इसकी हिंदी होती है आक्रामक, आक्रामक। इसकी हिंदी क्या होगी? आक्रामक। या कभी कभी इसको हम लोग, अग्रेसिव को हम लोग उग्र भी लिखते हैं, उग्र, उग्र के सेंस में भी इसको यूज करते हैं अग्रेसिव को। नेक्स्ट वर्ड लिखिएगा एगनी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा वर्ड है, एगनी, AGONY,
AGONY, agony, AGONY, agony, agony की हिंदी होगी कष्ट। कष्ट, जैसे हम लोग चोट जब लगती है या जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ा रहता है तो आप देखते होंगे कि वो बहुत कष्ट में रहता है, बहुत वो चीजों को बर्दाश्त करता है, सहता है, तो उसको हम लोग एग्नी कहते हैं। या संताप में रहना, ठीक है, मतलब ऐसी मानसिकता के साथ रहना जैसे आपको लग रहा है कि भाई कुछ बहुत हम अंदर से दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं एग्नी। नेक्स्ट वर्ड लिखिएगा, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, AGR MENT, एग्रीमेंट, AGREEMENT, एग्रीमेंट। इसको हम लोग कहते हैं समझौता, समझौता या करार। करार। आज 2-3 वर्ड और एक्स्ट्रा लिख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखिएगा एड, AID, एड, AID, एड। एड का मतलब कोई बताएगा क्या? वेरी गुड। एड का मतलब 3 लोग बताने वाला, आदित्य, रोशन है, केशव है। जायसवाल तुम ही बताओ एक बार, तो अनम्यूट करो तो। आकाश। सर मदद देना। मदद देना, सहायता देना, वेरी गुड, एड सही है, ठीक है। लिखिए एड, AID, एड, सहायता। सहायता या मदद देना। अब ये मदद किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे आप शारीरिक मदद दे दीजिए या फाइनेंशियल सपोर्ट कर दीजिए या खाने से सपोर्ट कर दीजिए, किसी भी प्रकार का। जब आप किसी को हेल्प करते हैं तो उसको हम लोग एड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे एलोकेट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एलोकेट। एक मिनट, हिमांशु अनम्यूट करो बाबू, बोलो। हिमांशु अनम्यूट करो, बोलो क्या बोलना चाह रहे हो? सर उपचार भी तो हो सकता है एड का। उपचार। हाँ, वो फर्स्ट एड, हाँ वो फर्स्ट एड होगा बाबू, प्रारंभिक उपचार उसको कहते हैं। फर्स्ट, जब तक आप फर्स्ट नहीं लगा रहेगा एड हम लोग वहां पे नहीं यूज करेंगे। एड का मतलब सहायता, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड लिखिएगा एलोकेट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है इकोनॉमिक्स में। एलोकेट या कहीं पे भी, एलोकेट, ALLOCATE, एलोकेट, ALLOCATE, एलोकेट। एलोकेट की हिंदी आवंटित करना, आवंटित करना। आवंटित करने का मतलब, जब आप देखते होंगे कि रिसोर्सेस को जब आप कहीं किसी को बांट देते, आवंटित करने का मतलब बांटना, संसाधनों को बांटना, आवंटित करना। नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव, ALTERNATIVE, ऑल्टरनेटिव, ALTERNATIVE, ऑल्टरनेटिव। ये तो पता होगा, ऑल्टरनेटिव का मतलब विकल्प, ऑल्टरनेटिव का मतलब विकल्प। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड जो कि लास्ट वर्ड है एम्बेसडर, एम्बेसडर, AM
BASSADOR ambassador, AMBASSADOR ambassador, AMBASSADOR ambassador, इसकी हिंदी होगी राजदूत। हिंदी क्या होगी बाबू? राजदूत। राजदूत। चलो ठीक है, तो आज मेरे ख्याल से 24 वर्ड हुआ होगा। कितना वर्ड हुआ है? 24 ना? 24 हुआ है तो ऐसे कर दो, यस। ठीक है क्लास, तो हम लोग नेक्स्ट मतलब फ्राइडे को मिलेंगे, और ये सारा वर्ड्स वैसे ही आप लोगों को सेंटेंस बना के आना है, और जहां पे दिक्कत होगी उसको हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे आगे नया वर्ड लिखाने से पहले। ठीक है, थैंक यू क्लास, ओके।